हर साल जैसे कोरोना का संकट आया था, जिसके लिए लॉकडाउन लग गया था, लोगों को बड़ी परेशानी हुई साल भर। इस बार फिर लगता है कि कोरोना और तेजी से बढ़ने की जो संभावना थी वो हो रहा है। चैत का महीना आते ही गर्मी का पारा बढ़ने लगा है, लेकिन कोरोना का पारा बढ़ना एक चिंता का विषय है। 4 अप्रैल को तो 1 लाख से अधिक नए केस भारत में मिले हैं। हममें से सबसे अधिक केस इसमें से सबसे अधिक केस महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश में मिले हैं। घबराइए नहीं, यह संक्रमण सब राज्यों में नहीं फैलेगा और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ेगी। 2-3 महीने के अंदर सामान्य स्थिति आ जाएगी। इस बीच सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हम सबों को वैक्सीन ले लेना चाहिए तथा सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जिन लोगों का वैक्सीन लेने का समय आ गया है, वो लोग वैक्सीन जरूर ले लें और सरकार का जो निर्देश है, मास्क लगाना है, बार हाथ धोना है, लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आना है, तो ये इसका पालन होना चाहिए। जो करना है वो हमारे हाथ में है, जो होना है वो तो भगवान के हाथ में है। अब थोड़ी सी अध्यात्म की बात। तो हम कहते हैं कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? हमको कौन मना करता है? लेकिन नहीं मिल पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? कि हमारे और उनके बीच में एक दीवार है। जब तक ये दीवार नहीं टूटेगा तब तक हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल सकते। मिलने से क्या हो जाएगा? भगवान, ठीक है, भगवान का भी सुनते हैं कि बड़ी सुंदर है, देखने की है, तो उससे हमको क्या परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन ये होगा कि दूध पानी से मिलता है ना, पानी जब दूध से मिलता है तो पानी भी दूध ही हो जाता है। वर्षा का पानी जब समुद्र में आता है तो समुद्र ही हो जाता है। गंगा में जलता है, गंगा ही हो जाता है। तो हम जब भगवान को अनुभव करेंगे तो हम स्वयं भगवान हैं, ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन दोनों के बीच में एक दीवार है और उस दीवार का नाम है अहंकार। हमारे और भगवान के बीच में सबसे बड़ा दीवार अहंकार है। अहंकार मतलब अपने को बड़ा, श्रेष्ठ, सुंदर दिखाने की स्पर्धा। हम बड़े हैं, हम बढ़िया कपड़ा पहनते हैं ताकि हम दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सुंदर दिखें। 500 रुपए के जूता से काम चल सकता है, लेकिन 5,000 का जूता खरीदना चाहते हैं ताकि लोग समझे कि हम बड़े आदमी। ये बड़ा बनने का जो स्पर्धा है ना, इसी का नाम अहंकार है। अहंकार मतलब अपने को श्रेष्ठ, बड़ा, सुंदर दिखाने की स्पर्धा। एक आदमी की आवश्यकता बहुत सीमित है। 2-4 रोटी, 2 कपड़े, सोने के लिए एक बिस्तर। लेकिन वो बेचैन इसलिए है कि वह दूसरों की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ दिखना चाहता है। 500 रुपए के जूते से भी काम चल सकता है, लेकिन हमें 5,000 का जूता चाहिए ताकि हम दूसरों के सामने छोटे नहीं पड़ जाएं। कितना कीमती होता है हीरा, लेकिन फिर भी हम हीरा चाहते हैं, हीरा का सेट चाहिए। क्यों? ताकि हम दूसरों की नजर में बड़े दिखें। यही बड़ा होने की इच्छा हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, हमें चिंता में डाल देता है। यह मेरा वहम है कि कपड़ा, गाड़ी, जेवर, घर होने से लोग हमें बड़ा आदमी समझेंगे। सचमुच में हम सोचते हैं ना कि हम बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बड़ा गाड़ी में चढ़ेंगे, बड़ा घर होगा, लोग हमको बड़ा समझेगा। ये मेरा वहम है।
बड़ा वो है जिसके पास अपनापन, दान देने की शक्ति, क्षमा भाव तथा प्रेम का अक्षय भंडार होता है। बहुत पैसा होने से आदमी बड़ा नहीं होता है, जो बहुत दान करता है वो बड़ा होता है। दंड देने वाला बड़ा नहीं होता है, जो क्षमा कर देता है वो बड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी बड़ा नहीं होता है, जो अपनापन देता है वो बड़ा होता है। और जिसके पास प्रेम का अक्षय भंडार, वही सबसे सुंदर है। महात्मा गांधी आधा धोती पहनते थे और आधा उड़ते थे। आज भी लोग उनके फोटो का पूजा करते हैं। देखा है तो बाहरी क्या विशेषता थी महात्मा गांधी? न कीमती जूता कहीं पहने, साईं बाबा का इतना, साईं बाबा का ड्रेस क्या था? वो चोला धोती पहनते थे और माथा में मुरेठा बांधते थे, यही था। बाहरी कोई संपदा तो थी नहीं, लेकिन आज हम उनकी पूजा करते। क्यों? उनको बड़ा मानते। महात्मा गांधी आधी धोती पहनते और आधा ओढ़ते थे। आज भी लोग उनके फोटो की पूजा करते हैं। अगर अपना प्रभाव दिखाना है, अगर अपना प्रभाव ही दिखाना है, तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, वाणी में सत्य रखिए, आंखों में स्नेह और बाहों में सबको गला लगाने की शक्ति चाहिए। 4 चीजें बोले हैं। अगर चाहते हैं कि लोग हमको देखे, हमारे प्रति लोग आकर्षित हो, तो 4 काम कीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मुरझाया चेहरा हमेशा नहीं। हम परेशान हैं तो गला में दर्द, पैर में दर्द, ये दर्द वो दर्द। बहुत आदमी को देखिएगा कि मिला नहीं कि अपना गम दुखड़ा गाना शुरू कर दिया। किसको इतना फुर्सत है? आप दुखी हैं, सब भी दुखी है। जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, सब उसको तरफ देखने लगता है। चेहरे पर मुस्कुराहट, वाणी में सत्य। सत्य में एक आकर्षण है। सत्य में वो पावर है। आप लोग सुने ही होंगे कि युधिष्ठिर जब महाभारत में युद्ध कर रहे थे, तो युधिष्ठिर का जो रथ था वो पृथ्वी के ऊपर चलता था, उसके घोड़े भी ऊपर चलते थे। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि अश्वत्थामा हतो, वो रथ पृथ्वी पर आ गया। ये सत्य का पावर था कि उसका रथ और घोड़े दोनों ऊपर चलते थे। और जैसे एक अर्ध सत्य, वो पूरा सत्य नहीं कि वो पावर चला गया नीचे। हम लोग भी अगर पावरफुल बनना चाहते हैं, चाहते हैं कि लोग हमको देखे, लोग हमको श्रेष्ठ समझे, तो कपड़ा और जेवर से कोई श्रेष्ठ नहीं समझेगा। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वाणी में सत्यता, जो बोलते हैं वही सच है। आंखों में स्नेह। छोटा को हम छोटा समझते हैं, गरीब है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको हम थोड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। अब स्नेह भरी दृष्टि से, भैया कैसे हो, देखिए आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। आंखों में स्नेह और बाहों में सबको गले लगाने की। फिर वो फटा धोती ही क्यों न पहना हो, तो उसके तरफ आकर्षित हो। फिर वो फटा धोती ही क्यों न पहना हो, तो सबको अच्छा लगेगा। जरूरत के लायक भगवान ने सबको दिया है। कन भर चिट्ठी के लिए और मन भर हाथी के लिए, इसकी व्यवस्था भगवान ने किया है। मेरे लिए भी किया है, आपके लिए भी किया है। लेकिन अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जो हम आमदनी से अधिक खर्चा करते हैं, वही कर्ज लेने के लिए हमें विवश करता है। देखिएगा, देखोगे कि हम कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए चाहिए। लोग हम कैसे होगा और चाहिए, लोग क्या कहेगा। एक तो कहते हैं लोग क्या कहेगा,
अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जो हम आमदनी से अधिक खर्च करते हैं, वही कर्ज लेने के लिए हमें विवश करता है तथा अनेक चिंताओं से हम घिरे रहते हैं। जिसके पास संतोष धन है वो सबसे सुखी। योग वासिष्ठ में लिखा है, वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को कहा है कि हे राम, नंदन वन हो, चांदनी रात हो, उर्वशी शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा हो, उर्वशी 16 श्रृंगार करके खड़ी हो, कामधेनु गाय हो, ये सब एक साथ मिल जाए तो जितना सुख मिलेगा उससे 1000 गुना सुख उस व्यक्ति को है जिसको संतोष है, जिसको ही चाहिए ही नहीं। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई संसार। उससे ऐसा सुखी कोई नहीं। जिसके पास संतोष धन है वह सबसे सुखी है। मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग कभी नहीं सोचें कि हमें कम है। ये जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हमारे भीतर आ गया ना, कि उसको तो 3 महला मकान है, उसको 10 लाख जमा है, हमको नहीं है। कभी मत सोचिए, भगवान बहुत दिए हैं। अगर हमारे जूते फटे हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोग संसार में हैं उसको पैर ही नहीं, आपने कभी उसकी तरफ देखा नहीं। क्योंकि हम तो हमेशा अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में, हम लोग कभी नहीं सोचेंगे भगवान कर दिए। बड़ा वो नहीं है जिसके पास अधिक धन है, बड़ा वो है जिसने अधिक दान किया है। जो अभाव का अनुभव करता है वह दूसरों से कुछ पाना चाहता है। हमको कम है वही चाहता है कि दूसरा हमको कोई दे, और जो पूर्णता का अनुभव करता है वो देना चाहता है। यही इसका माना बैरोमीटर नापने का। जो अभाव का अनुभव करता है वह दूसरों से कुछ पाना चाहता है, और जो पूर्णता का अनुभव करता है वह दूसरों को देना चाहता है। देने वाला हमेशा खुश रहता है, और लेने लेने की चिंता करने वाले हमेशा चिंता में रहते हैं। हम लोग साधक हैं, हमारा जीवन सरल हो, आडंबरहीन हो, और हम संतोषी हों। हमारी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हमारे गुरु महाराज जो पीछे खड़े हैं। इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हमारी क्या आवश्यकता है हमारे गुरु को पता है, और वो हमारे पीछे खड़े हैं। हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए हमारे गुरु हमारे पीछे खड़े हैं। और बड़ा हमें बनना नहीं है, बड़ा हमको बनना ही नहीं, क्योंकि दीक्षा लेने के टाइम में ही हमको ये प्रतिज्ञा कराया गया था कि अपने आप को छोटा समझो। ये इतना बड़ा मंत्र है कि अगर आदमी इस मंत्र को धारण कर ले तो उससे बड़ा कोई नहीं। हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए हमारे गुरु हमारे पीछे खड़े हैं, और बड़ा हमें बनना नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही छोटा बनने का प्रतिज्ञा करवा दिया है। छोटा बने जो सो हरि का। म्यान कोई नहीं देखता, तलवार की धार देखता है। कपड़े जूते कोई नहीं देखता, हमारा व्यक्तित्व चमकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारा चरित्र इतना सुंदर हो कि हमें किसी बाहरी श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़े। गुलाब या किसी अन्य फूल को कभी सजते हुए आपने देखा है? फूल सजता नहीं है, फूल दूसरों को सजा देता है। गुलाब या किसी अन्य फूल को कभी सजते हुए आपने देखा है? वो जिसके पास होता है उसी को सजा देता है। उसी तरह जो सरल है, जो आडंबरहीन है, और तारों के बीच चंद्रमा की तरह चमकता है। हम चाहते हैं कि हम लोग चंद्रमा बने, आप सबों का जीवन चाहिए। जो भावना मेरे ऊपर मन में उठता है हम वही लिख देते हैं, और जब हम खुद भी पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है।
कहाँ कोई कमी है, कमाते हैं, खाते हैं बहुत अच्छा से। और 5 सब्जी खाता है, हम 2 सब्जी खाते हैं, लेकिन पछता है मेरा, क्योंकि मेहनत करते हैं। हमारे शुक्र हो जाएगा। मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि गुलाब को सजते हुए किसी ने नहीं देखा है, वो जिसके पास होता है उसको सजा देता है। इसी तरह मेरा जीवन को सजने की जरूरत नहीं है, हम जहां होंगे वहां आनंद बरसेगा, ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं कि हम लोग भी गुलाब की तरह सुंदर भी हों, सुगंधित भी हों और दूसरों को लुटाने वाला। जय गुरु। इसको भेज दिया।